आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, कर लिया ये नोट। देखिए, हम पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको दो तरीके से डायग्राम बनाकर उसको सीखने का प्रयास करते हैं। पहला पहला डायग्राम जो है हम बना लेते हैं, और वो एक सामान्य मतलब डायग्राम है। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझना, ये हमारी सतह है, सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस पर अगर आप बात करोगे तो ये सरफेस पर आपको कहीं तो पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, है ना, कहीं पठार देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पठार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कहीं जो है वो इस तरीके से समतल प्लेन होगा, कहीं महासागर होगा। ये पूरी जो है स्थिति ऐसी ही रहेगी। ठीक है भाई, पूरी की पूरी लेयर जो है ये ऐसी ही रहने वाली है ना। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, इस तरीके से ये हमें ठीक है भाई, ये हमारा महासागरीय हिस्सा होगा, है ना। पूरी सतह हमें ऐसे ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब होगा क्या यहां पर, ठीक है, अभी थोड़ा देर रुक कर बनाइएगा। यहां पर होगा कि ये मान लीजिए हमारी ऊपर वाली लेयर हो गई, सबसे ऊपरी लेयर। और जो सबसे ऊपरी लेयर है साथियों, इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो इस लेयर को हम बोल रहे हैं क्रस्ट। ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? इस लेयर को हम बोलेंगे क्रस्ट, है ना। ये जीरो से औसतन 32 किलोमीटर तक होती है, औसतन 32 किलोमीटर तक होती है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट को हम क्या कहेंगे? भूपपर्टी। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है उसको हम भूपपर्टी कहेंगे। ठीक है भाई, और ये जो क्रस्ट है साथियों, ये सिलिका, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, मतलब इसमें इन तत्वों की प्रचुरता अधिक होती है, तो इसलिए इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ठीक है भाई, है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? सियाल, सियाल इसको कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? इसको सियाल कहा जाएगा। ठीक है, देखो, औसतन 32 है, औसतन औसतन कितनी है? 32 है। लेकिन जहां पहाड़ होंगे, पठार होंगे, वहां पर ज्यादा हो जाएगी क्रस्ट की मोटाई। ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक है भाई। देखिए, ज्यादा अगर हंसी आ रही हो तो फिर बता दो मुझे, फिर इंतजाम करूं मैं उसी हिसाब से, है ना। ठीक है, अगर ज्यादा खिलखिलाहट हो रही हो, है ना, तो आप बता दीजिए मुझे, फिर वैसा इंतजाम कर लेंगे भाई, है ना। क्योंकि यही सब तो करने आते हैं क्लास में हम। ठीक है, 32 किलोमीटर इसकी मोटाई है, 0 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। ठीक है, उसके बाद अगर 2900 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो 2900 किलोमीटर तक क्या होगा? 2900 किलोमीटर वाला जो भाग है वो मेंटल है। मेंटल है, जिसको हम प्रवार कहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम प्रवार कहते हैं। ठीक है, मेंटल है जिसको हम क्या बोलेंगे भैया? तो जिसको हम प्रवार के नाम से जानेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये वाली जो लेयर है ये बनी हुई है किससे? सिलिका। तो ये बनी हुई है किससे? सिलिका और मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे। इस लेयर को हम क्या बोल देते हैं? सीमा कह देते हैं। ये याद करने की ट्रिक है इनको, बाकी और कुछ भी नहीं है। सीमा, सियाल, इससे याद हो जाता है बस। ठीक है, क्लियर। चलिए 34 किलोमीटर पढ़ा था मैंने, क्या बोला है? औसतन 32 है, 34 भी हो सकता है, महासागरों में 5 से 7 भी हो सकता है, यहां पर 72 73 भी हो सकता है। अब आपने 34 किलोमीटर जहां से पढ़ा है तो वहीं से पढ़ लो, फिर यहां से पढ़ने की क्या जरूरत है ना भाई? मैंने तो 30 भी पढ़ा है फिर ऐसे तो। ठीक है भाई, क्लियर। हो सकता है आपने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ी हो ज्योग्राफी की, तो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो है साथियों 2900 से आ जाएगा हमारा 6371 किलोमीटर तक। 6371 किलोमीटर तक ये हमें देखने के लिए मिलेगा। और 6371 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो वो लेयर हमारी कौन सी होगी? वो लेयर होगी हमारी कोर। वो लेयर हमारी कोर हो जाती है। ठीक है, कोर की अगर हम बात करेंगे तो इसे नीफे कहा जाता है। नीफे, नीफे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बनी हुई है किससे? निकिल, निकिल और आयरन से। निकिल और फेरस आयरन, तो इसको नीफे कह देते हैं। क्रस्ट के ऊपर मैंने लिखा है सियाल, क्रस्ट के ऊपर लिखा है सियाल। ठीक है, ये वाली जो लेयर है साथियों ये बहुत हैवी मेटल से बनी हुई है। हैवी मेटल से, यानी कि भारी धातुओं से बनी हुई। मैं इधर ही लिख रहा हूं, ये जो लेयर है हमारी ये भारी धातुओं से बनी हुई है। भारी धातुओं का मतलब है हैवी, हैवी मेटल से बनी हुई है। हैवी मेटल से बनी हुई है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है ना? नहीं, बात सॉरी की नहीं है दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने गुस्से में बोला है? ऐसा लगता है क्या भाई? मैं तो गुस्सा होता ही नहीं भाई, कभी भी। लेकिन आप सॉरी वॉरी मत बोला करो यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, सिलिका एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका मैग्नीशियम हो गया, सिलिका आयरन हो गया, निकिल आयरन हो गया। होता क्या है? होता ये है, ठीक है भाई, होता ये है कि जब हम इस सतह से अंदर की ओर आते हैं, इस सतह से हम अंदर की ओर आएंगे, पृथ्वी के आंतरिक भागों में आएंगे, तो तीन चीजें इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तीन चीजें इंक्रीज होती हैं। एक जो है साथियों, घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। भाई ऊपर की लेयर नीचे की लेयर पर दबाव लगाएगी, दाब लगाएगी या नहीं लगाएगी? बोलना। ऊपर की लेयर जो है वो नीचे की लेयर पर दाब लगाएगी, और जब ऊपर की लेयर नीचे की लेयर पर दाब लगाएगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? और अगर हम देखें यहां पर, तो जब घनत्व बढ़ेगा तो तापमान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और अगर हम देखेंगे तो दाब में भी क्या होगी? दाब में वृद्धि होगी। दाब में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ये तीनों चीजें बढ़ेंगी पृथ्वी। ठीक है भाई, क्लियर। तो पृथ्वी के अगर आंतरिक भाग में हम जाएंगे तो डेंसिटी में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है भाई, टेम्परेचर में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना? यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
ठीक है, और प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें बढ़ती हैं, है ना भाई। क्लियर हो गई बात। चलिए ठीक है, देख लो भैया, पुट्टुल भाई देख तो लो आप, है ना। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां पर देखा कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं, ठीक है भाई, कि डेंसिटी, टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है टेम्परेचर। ठीक है, तो मैंने बोला भी, देखो यहां भी लिखा हुआ है, ये देखो टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप देखो ना, है ना, हर चीज तो लिखी है भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। एक शब्द को अगर लिखा तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, देखो यहां लिखा तो है मैंने, टेम्परेचर वो लिखा हुआ है, घनत्व वो लिखा हुआ है, दाब वो लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये अब बता दीजिए, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है इसमें। यहां पर भी देख लीजिए, ये सिलिका एल्यूमिनियम है, मैंने लिखा है सिलिका और एल्यूमिनियम, उनके प्रतीक चिन्ह ही लिखने हैं। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम लिखा हुआ है। निकेल और आयरन, निकेल और आयरन लिखा हुआ है। फेरस मैंने बोला भी था, एफ क्यों लिखा हुआ है, फेरस लिखा हुआ है, बोला था या नहीं बोला था। ठीक है, क्लियर। फिर घनत्व में वृद्धि, तापमान में वृद्धि और दाब में वृद्धि, तो मैंने ये बोला कि तीनों चीजें बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, है ना। ये चीज हमने यहां पर देखी। इसको सियाल क्यों कहते हैं, वो सियाल, इन दोनों को जोड़ दोगे तो सियाल ही बन जाएगा। इसको सियाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल बीच में से प्लस हटा के, गुणा नहीं लगा देना है, लेकिन सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है भाई, नीफ है, इसको बोल ही रहे, क्या दिक्कत है यार इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है, फिर मत लिखा करो आप ऐसे, है ना, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए भाई, इसको आप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बनाइए जल्दी से, और किसी को कोई दुख पीड़ा हो तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए देखो, अगर इनकी डेंसिटी में लिखना चाहूं, मैं डेंसिटी यहीं ऐड कर देता हूं तो आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, यहां ऐड कर दूं, इसका जो डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, इसका जो डेंसिटी है साथियों, वो आप एक बार देखेंगे तो वो होता है 3.5 से लेकर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका डेंसिटी कितना होगा, इसका जो डेंसिटी है वो 4.5 ग्राम से लेकर 4.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो डेंसिटी है कोर का, डेंसिटी इसका जो होगा वो होगा, ठीक है, 8 से लेकर 13 ग्राम, 5.5 इसका होगा 11 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कीजिए सर, इसको साफ कर दूं सबको, भैया नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, पुट्टुल भैया बहुत अच्छी बात है, आपका नाम मेरी समझ में थोड़ा सा नहीं आया है, अगर बहुत अच्छा है सवाल तो बनेंगे ही भाई, कहाँ से आएंगे और सवाल। ठीक है, कोई मंगल ग्रह से तो आएंगे नहीं सवाल, यहीं से सब पूछे जाएंगे, है ना, चिंता मत करिए, सवाल ववाल बनेंगे। और थोड़ा बहुत मेहनत विद्यार्थी की भी होती है, स्टूडेंट को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना भाई। ऐसा नहीं है कि केवल सर ने करा दिया और अब मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। खुद से जितना ज्यादा घिस जाएंगे, खुद से ज्यादा, जितना ज्यादा अभ्यास, प्रैक्टिस और मेहनत कर लेंगे ना, वो चीज ही आपको स्ट्रांग बनाएगी भाई। ठीक है,
चलिए, है ना, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़े, है ना। तो हमने अभी देखा कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए हम पहले प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है, उनकी बात हमने करी, क्या है वो। ठीक है, जियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टानें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी और चट्टानें। ठीक है भाई, है ना, रॉक्स जो हैं और रॉक साइकिल वगैरह वो सब इसी में आएगा। कोर का तापमान 6000 डिग्री, पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम पृथ्वी के कोर की तापमान की बात करेंगे तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लेकिन यहां इतना टेम्परेचर होने के बाद भी चीजें ठोस होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, यहाँ हैवी धातुएं हैं, लोहा है, तो जैसे ही दाब लगेगा तो लोहा जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आयरन के वो नजदीक आ जाएंगे, और जब उसके आयरन के मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे तो वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ठोस होता है सामान्यतः। ठीक है, ये कैसा होगा? ठोस होगा ये। क्लियर बात यहां तक, है ना भाई। ये क्या है? ये क्रस्ट है। ये मैंने क्या समझाया आपको? ये मैंने समझाया है क्रस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है क्रस्ट। यहां पर क्रस्ट की मोटाई अलग है, 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 और यहां पर क्रस्ट की मोटाई अलग है। ठीक है, तो एवरेज 30 से 32 होती है। माउंटेन रीजन में मैक्सिमम होगी, माउंटेन रीजन में मैक्सिमम होगी, और समुद्र वाले में कोर की मोटाई बहुत कम होती है। कोर की नहीं, सॉरी, क्रस्ट की। क्रस्ट की मोटाई समुद्री भाग में 5 से 7 किलोमीटर ही होती है बस। पर्वतीय भागों में वो 72 किलोमीटर तक चली जाती है। पठारी भागों में और मैदानी भागों में अगर औसत रूप से निकाला जाएगा तो वो लगभग 32 किलोमीटर तक ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद कल बात करेंगे।